अरे बड़ा सरल है महाराज, इसमें पंडिताई की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अच्छा बोलिए, अगर पंडिताई से ही भगवान भोग लगाते तो सबरी का झूठा बेर कैसे खाते? वहां कोई पंडित विराजमान, वहां तो कोई पंडित जी था नहीं। वेद शास्त्री, ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, कोई वेदी भगवान, कोई पंडित नहीं थे वहां क्या था? हे राजा राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। राजा आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। भैया मैं गारंटी से कह रहा हूँ, हलवाई तुम्हें फ्री में खवावेगो चाट, पैसों ना लगेंगे महाराज। हलवाई ये कहेगा महाराज जब भी उज्जैन में आओ तो फ्री में हमारी दुकान पे जरूर आओ महाराज, तुम तो बहुत बढ़िया भोग लगाओ। इससे केवल आपका ही नहीं, हलवाई सहित दिन भर जो भी लोग चाट खाएंगे सबका कल्याण संभव हो जाएगा। एक बार भोग लग जाए भगवान। और बढ़िया बात सुनिए ना, जब से सबसे बढ़िया बात यह है कि भगवान को खिला के दोने में से एक भी मटर कम है बेवारी। आभार कथोन भोजम, भगवान किसी का भोग मुख द्वारा स्वीकार करते नहीं। अगर भगवान मुख से स्वीकार करते तो पंडित जी की चम्मच से भगवान को मुंह धुल जाऊं तो का नहीं है। मुख प्रक्षालनम हस्तद्वेताम प्रक्षालना। बोलिए, एक पैर रखा बामन, भगवान ने धरती खत्म है गई। अब पैर कम से कम भगवान को मेरे हिसाब से 6 नंबर को होएगा, कम से कम 7 नंबर को तो होएगा नहीं, 8 का होएगा, 10 का होएगा, या तो धरती खत्म। अब लगा लो अंदर, चरण धोवे भी कभी लग गए हम लोग बामन भगवान के चरण धोने लगे तो अंगूठा धोने के लिए जेसीबी मंगानी पड़े, पैर ही इतना बड़ो। इसीलिए भगवान इतने दयालु हैं कि जैसा भगत चाहता है भगवान वैसे बन जाते हैं सेवा करवाने के। आज वही तो हुआ कैलाश पर। बृहदन्नमो कृताः, बृहदन्नमो कृताः ये वे शंकरं पुत्रः। मैंने शंकर पुत्र गाया इस श्लोक में, क्योंकि पार्वती कह रही है कि ये मेरा छोरा, ये तुम्हारो है सके मेरो ना है, क्योंकि मैं तो दूसरे लोक में थी अभी तक, और ये बच्चा आया कहां से जब तुमने मुझे छुआ तक नहीं था। अरे मैंने तो कभी पैदा ही ना किया आज तक, मैं तो इस समय ध्यान भजन में लगी हूं। ये आया कहां से, तुमने कहां से लाए, ये सच बताओ। और तुम तो जानो ही औरतन की बात में, औरत ने झट से पहुंच जा में आखिरी बात पे। अगर तुमने झूठ बोली तो मेरा मरो मुंह देखे। आखिरी तोप है औरतन के पास है। क्यों गुप्ता जी, आपको अगर ऐसी सौगंध दी जाए तो आप क्या करेंगे ऊपर?
आज गुप्ता जाने वाला, इसलिए एक बार जरा उसको भी टोक दूं। कौन सा गुप्ता? देखो मत, देखो मत, देखना मना है, खाली सुनो। कई गुप्ता बैठे यहाँ। औरत बहुत जल्दी बोलती है, उसको लगता है कि मेरे मरने का नाम सुन के बिल्कुल हरिचंद्र रह जाएगा। और मैंने कहा कि देवी तुमने गलत सौगंध दी है, इससे तो ये और बेईमान होगा, ये तुझे कभी चाहता ही नहीं कि तू जिंदी रहे। ये पहले ही तलाश करके बैठा हुआ छांट के पल्ले मोहल्ला वाली, तेरे मरने को इंतजार मात्र कर रहा है। इसलिए ये जो वाली सौगंध है ना, इसको रिजेक्ट कर दो, आज से खत्म करो। ऐसा बोलो ही मत कभी बजमारे से। जब भी तुमको कोई सत्य झूठ क्लियर करना है, तब इसकी सौगंध इसी को दो। खाओ खाओ, तुम्हारी सर की सौगंध खाओ, खाओ सौगंध खाओ, तुम्हारी सौगंध खाओ। और समझ लेना फिर तुम जब ऐसी करेंगी तो ये बैक गियर डाल देवे। फिर बैक गियर को मतलब समझ लो, तुम आगे आगे चलोगी और ये पीछे को खिसकेगा। अरे तू विश्वास तो कर, 5 फुट पीछे गया, विश्वास कर। सौगंध की क्या बात है, तेरे लिए सब जीवन अर्पण कर दियो। एटीएम खुलवाया ना तेरे नाम से, है कि नहीं? एटीएम कार्ड तेरे पास है कि नहीं? तो कोई कम थोड़ी लगा। एटीएम देके रखा है, लगी रहे एटीएम में से पैसा निकाल और क्रीम पाउडर खरीद। तू इधर बिजी और हम बिजी। बताओ, एटीएम देके बताना चाहता है कि मैं हूं पूरा तेरा मजनू। एटीएम तो बिजी रखने के लिए है। दाना डाल दिया, चुगती रहे चुपचाप। अच्छा, महिलाओं के अंदर एक बड़ा दोष पाया जाता है। क्या दोष? इनको पैसे देते रहो, फिर ये कोई बुराई ना देखे। समय पे लो लो लो, फिर इनको पति की बुराई दिखे ही ना। और जैसे ही पर्स में से कम होने लगे, इनको बुराई दिखने लग जाएगी। आजकल बड़े लेट आए रहे। जब देखो तब चिड़चिड़ करते रहे, मैं जब देखो तब चिड़चिड़। कमी में कमी निकालना शुरू, पर्स को भर दो, सब खत्म। महिला के अंदर लक्ष्मी स्वरूप होता है, इसलिए वो थोड़ा सा धन को लाड़ लड़ाती है, प्यार करती है, उससे वो थोड़ी मस्त रहे। आदमी जो है ना, बिना पैसे के भी रह सके 2-4 दिन। महिला को बड़ा तकलीफ, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा है, इसलिए उसके इर्द गिर्द कहीं थोड़ा होना चाहिए पैसा। प्रसन्नता का कारण धन है, हल्की खुशी धन से मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। और अंदर से आदमी मजबूती महसूस करता है धन से। मजबूती, माता पार्वती किसी भी स्थिति में मानने को राजी नहीं है। तब भगवान शंकर ने अपनी बदनामी ना होवे, पार्वती मुझे गलत ना समझे, तो फिर शंकर भगवान ने पूरी कथा सुनाई कि ये बालक है हमारा ही, कहीं से हम लाए नहीं, पर ये बालक पैदा कैसे हुआ? शंकर भगवान ने अब कारण बताया। कहा कि विवाह के पश्चात तुम सीधी भगवान की कथा में बैठ गई, और मैंने जब कथा सुनाई तो भगवान की कथा सुनाते सुनाते तुम इतनी कथा को इतना ज्यादा समझ लिया कि तुम ध्यान में चले गए। 5000 वर्ष हो गए आपको
भगवत ध्यान में। और आज से 5 वर्ष पहले मैं भी कैलाश से 5000 वर्ष के बाद लौटा, तुम्हें देखा तो तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मेरे शरीर में जो है काम उत्सुकता पैदा हो गई। उसके कारण मेरे शरीर का जो तेज है वो काम के अधीन हो गया और वो शरीर से दूर चला गया। उस तेज के कारण ही ये बालक, ये मेरे उस तेज का प्रताप है, ये हमारा बालक है। पार्वती भगवान शंकर की बात पर विश्वास की और बात को समझ लिया। तो भगवान ने कहा इसे ममता नहीं मिली है, मां का प्रेम, इसे जंगल में कृतिकाओं ने पाला पोषा है, इसे मां की जरूरत है, तुम इसकी मां हो, अब इसे तुम पालो और इसे अपना स्वीकार करो। पार्वती माता ने कहा कि बात तो आप सच बोलते हैं, तो ये बच्चा मेरा ही है, ऐसा मान के पार्वती जी ने उस बालक को स्वीकार कर लिया। और आप जानते होंगे, पहली पत्नी का अगर एक बालक हो और पत्नी मर जाए, पति दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी लाए, चाहे वो बच्चे पे जान लड़ा दे, फिर भी वो अपने पेट के बच्चे के बराबर प्राण दान नहीं कर सकती। माता पार्वती एक औरत एक बालक को कितना चाहती है, पराये बालक को, इतना पार्वती भी चाह रही है। घर में रखती हैं, सेवा करती हैं, बालक को सब कहती हैं। एक दिन माता पार्वती ने कार्तिकेय जी से कहा कि देखो बेटे, ऐसा करो, तुम दरवाजे पे खड़े हो जाओ, आज मैं सरोवर में स्नान करना चाहती हूँ। रोज तो नहाती थी वो पर्दे में, सरोवर की बात कही तो सरोवर में ओपन में नहाना पड़ेगा, कूद कूद के नहाना चाहती है, तैरना चाहती हूँ, जो भी। कार्तिकेय ने कहा जी मां, आप स्नान करो, मैं रखवाली करता हूं, कोई गैर नहीं आए और मुझे ना देखे। कार्तिकेय भगवान दरवाजे पर खड़े हैं माता बहनों, और भगवान शंकर का आगमन हुआ। आभ्यान्त शंकरम वंदे दुहिता दर्शनम भव। शंकर भगवान को देखा तो पिताश्री को प्रणाम किया, और अंदर क्या चल रहा है वो कुछ भी बताया ही नहीं। ये भी नहीं कहा पिताजी आप यहाँ बैठो और उधर मत जाना, मम्मी नहा रही हैं वगैरह, कुछ नहीं कहा। पिताजी को देखा, पैर पड़े, चुप खड़े हो गए। शंकर भगवान को अंदर का दृश्य पता ही नहीं, तो शंकर भगवान अंदर चले गए। अंदर गए तो पत्नी पार्वती जी पर दृष्टि पड़ी, पश्यम भव, देखा पार्वती जी बड़ी शर्मिंदा हो गई, अस्तिब्ध हो गई, परेशान हो, क्योंकि जिंदगी में कभी पति ने देखा न हो पत्नी को बिना वस्त्र के या इस तरह नहाते धोते, तो बहुत ज्यादा दिक्कत दिमाग में आ जाती है। और पहले तो संकोच करती थी महिलाएं इस तरह पति को शरीर दिखाने में। और आप सब जानते हैं कि चाहे पति रोज किसी भी रूप में देखता हो स्त्री को, पर अचानक पति की दृष्टि भी ऐसे पड़ जाती है तो भी परेशानी दिमाग को आती है। मान लीजिए घर में कोई है ही नहीं पति पत्नी के अलावा, तो भी दरवाजा लगा के नहाते स्त्री लोग। ये मानसिक परंपरा है, मन में खुशी मिलती है ऐसा अकेला नहाने में, पर्दा करके नहाने में। स्त्री के कुछ अपने निजी धर्म हैं जो उन्हें पालन करने ही चाहिए, और जो इस ढंग से थोड़ा बेढंग में चली जाती है उनका सब खत्म हो जाता है। पुरुष का भी ऐसा ही नियम है।
पर पुरुष आकर्षण रहित होता है। अधिकांश पुरुष का जो शरीर है वो आकृति को अपनी तरफ नहीं खींचता, तो इसलिए पुरुष कहीं भी नहाता धोता है। स्त्री के शरीर में आकृतियां हैं, आकर्षण होता है, प्रतिबिंब है, इसलिए उसके लिए पर्दा ही उसकी मान मर्यादा का द्योतक है। स्त्रीत्व को बढ़ाने के लिए वो चाहिए। तो माता पार्वती ने दर्शन में आज जो कर्म किया वो स्त्रीत्व से परे था, और किया तो समझ के और नियोजित किया। नियोजित माने रखवाली, चौकीदार, और अपने पुत्र से ज्यादा किस पे विश्वास करना। पर माता पार्वती ने कहा कि कोई गैर जन आ जाए तो रोकना, आने मत देना उसे। अब भगवान शंकर तो गैर जन नहीं, वो तो अपने ही जन है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को स्नान करते देखा। आकर्षित करने वाले वस्त्र लपेट रखे थे, माता पार्वती ने वस्त्र पहने थे, पर माता पार्वती लज्जित हो गई, शर्मिंदा हो गई और पानी के अंदर प्रवेश चली गई, जल में चली गई। सागर जो था, सरोवर था, उसमें डूब गई। उसे कहते हैं लज्जा में डूब गई, शर्म में डूब गई। आकृति भयान कृतम भूयस्य तनूनम, और इशारा कर रही भगवान शंकर को कि आंख बंद कर लो या तो उधर मुंह कर लो, मुझे बाहर आने दो, वस्त्र पहनने दो। और तुमने बहुत गलत काम किया, मुझे इस तरह देखा। मैं ऐसा नहीं सोच रही थी कि आप मुझे इस तरह भी निहार लेंगे। देख, आपने अपराध किया है, गलत है, और मैं माफ नहीं करूंगी अब कार्तिकेय को। मैं स्वीकार नहीं करूंगी कि वो मेरा पुत्र है, आखिर को वो तुम्हारा ही हुआ। यहां विवाद हो गया भगवान शंकर और माता पार्वती में। और घर में ऐसा होता है, ये ध्यान रखना, सबके घर में ऐसा होता है। एक आध बच्चा माँ का हितैषी होता है और एक आध बच्चा पिता का हितैषी होता है। माँ भी समय पर बोलती है और पिता भी समय पर बोल देता है कि ये तेरा चमचा है। माँ भी बोलती है कि ये तुम्हारा है। तो पार्वती जी ने कह दिया कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये तुम्हारा है, मेरा नहीं। मेरा होता तो आज ये दशा न होती, तुम मुझे देख नहीं पाते। माता पार्वती की निष्ठा खत्म हो गई, पुत्र मोह भंग हो गया। अंदर बिठा लिया टीस को, अंदर जो दुरा पैदा हुआ है उसे अंदर रख लिया। ज्यादा बोल नहीं रही है पार्वती जी, पर पार्वती जी ने यह निश्चय कर लिया कि अगर आप जगत पिता हैं तो मैं भी जगत माता हूं। बिना पार्वती के अगर तुम्हारे तेज से पुत्र पैदा हो सकते, तो बिना पति के मेरे भी तेज से पुत्र पैदा हो सकता है। आखिन विदम न ब्रह्मम न कृति, वो तो शंकर भगवान की शक्ति है। पार्वती, उनमें वो गुण है। कौन सा गुण? सुनिए, पार्वती माता में वो गुण है जो शंकर में भी है। जैसे हम शंकर भगवान के लिए कुछ गा रहे हैं, जैसे मान लीजिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यह पार्वती के लिए भी लागू है। पार्वती के लिए भी ये श्लोक लागू है, ये मंत्र लागू है, क्योंकि ये जो पार्वती है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, वैष्णवी है, काली है, ये पिता भी और माता भी है, ये सर्वस्व है। इनमें सब गुण संपन्न है ये महाराज। आपके ऊपर ये गुण लागू नहीं होगा, क्योंकि आप मैथुन से पैदा हुए, गर्भ में गए हैं, आपने मलमूत्र में, मस मज्जा में, भोग में आपने निवास किया है। आप रक्त बीज से बने हैं, पार्वती रक्त बीज से नहीं, शंकर रक्त बीज से नहीं आए, इसीलिए उनमें ये गुण है। अमैथुनी, सृष्टि के देवता, ये अमैथुन है। और जो मैथुन के पात्र हैं
उनको हम पिता अलग देखते हैं, माँ अलग देखते हैं। पिताजी को हम मम्मी नहीं कह सकते और मम्मी को पापा नहीं कह सकते। और भगवान शंकर को क्या कह रहे हैं? बोल लीजिए, अच्छा रहता है, पुण्य मिलता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव। हाँ, ये उनको कह पा रहे हैं, हम इनको नहीं कह पा रहे हैं। ये तो हो गया आपकी भाषा का मंत्र। अब वेद का मंत्र सुनो। वेद में भी भगवान को इस स्मृति में जागृत किया गया है। वेद मंत्र स्तुता मया वर्धा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि ध्वजानां आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वां व्रजत ब्रह्मलोकम्। अथर्ववेद। वेद शब्द जो है वो पुरुषलिंग है, पर स्वयं वेद में ही वेद को मां कहा। स्तुता मया वर्धा वेद माता। शब्द पुरुषलिंग है क्योंकि विद धातु से वेद शब्द का जन्म हुआ है। और विद धातु जो है विस्तार धातु है। विद विस्तारे कृते युक्तानाम वेद ज्ञानम। ये वेद शब्द का व्याकरण है। वेद विस्तार धातु यानी कि वेद माने विज्ञान, जिसका विस्तारवाद कभी खत्म ना हो, वो वेद ज्ञान है। और वेद जो है विस्तारवाद है, यानी कि वो प्रकृति का वाद है। उसमें ज्ञान भरा है, विज्ञान भरा है, प्रयोग भरे। आदमी मर जाएगा, थक जाएगा, पर वेद कभी थकने वाले नहीं। एक मंत्र पर करोड़ों लोगों ने रिसर्च किया, करोड़ों लोगों ने। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है ध्यानस्थ योग प्रवर्तते आत्मा। आत्मा का ध्यान परमात्मा से कैसे लगे, इसके लिए करोड़ों ऋषि मुनियों ने मंथन किया, चिंतन किया, ध्यान किया और उसका प्रयोग किया। वेदों में खोज की, सब लोग लिख के भी गए अपना अपना तरीका, पर ध्यान की मंजिल को पाते पाते लोगों ने वो भी लिखा, फिर भी कहा एति न इति परमात्मने। परमात्मा की खोज पूरी हो सकती है, फिर भी न इति, उसका अंत कभी होने वाला नहीं। ये है भगवान का वेद, ये ज्ञान है। वेद विद धातु, विद्या विद धातु, ब्रह्मचर्य विद धातु, विवेक विद धातु, भाव विद धातु। इसमें एक ही धातु का प्रयोग है। जैसे नाक की नथली, टीका, कान का कुंडल, हाथ की अंगूठियां सोने से ही बन सकती हैं, ऐसे एक धातु से भी अनेक शब्दों का विस्तार हो सकता है। अच्छा बोलिए, कान का कुंडल बनवाए आज, नाक का भी आज बनवाए तो दोनों एक ही कीमत में बनेंगे। आज अंगूठी खरीद लो, नाक की नथली खरीदो, भाव सोने का एक ही लगेगा महाराज। ऊपर का जड़ेमा कटेमा जो भी डिजाइन होंगी उसकी अलग कीमत लगती है, सोने की अलग कीमत आती है। तो ये महाराज, अब आप समझ गए होंगे महात्मा इंद्रदेव क्या बताना चाहते हैं। बताना ये चाहते हैं कि मानव के शरीर में जैसे धातु की महिमा है, वैसे ही शब्द में भी धातु की महिमा है। मनुष्य के शरीर से भी कुछ चीजें जर्नेट होती हैं, ऐसे शब्द से भी कुछ चीज जर्नेट होती है, बाहर आती है, प्रकट होती है। तो बिना धातु के प्रकट कुछ हो ही नहीं सकता। महाराज मेरी धातु खराब हो गई, इलाज कर दो, दवा दे, फलाना दे, बिकाना दे। रोगी हो जाता है आदमी, अगर धात बिगड़ जाए तो रोग हो गया, रोग। ऐसे ही शब्द में अगर धातु नहीं है, पाठ नहीं है, रूप नहीं है, तो शब्द रोगी हो जाता है, बेकार हो जाता है, कंडम हो जाता है, पड़ा रहता है, कोई नहीं पूछता उससे। और भैया पाठशाला में पढ़ना, पंडिताई सीखना अलग बात है, मैं जो सिखाना चाहता हूं पूरी दुनिया को वो अलग बात है। प्रवर्तते रूपस्य जातं प्रपाठो यस्यो सूत्रः। अरे वेद शास्त्र पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो कि दुनिया का कोई भी आदमी कोई शब्द बोल दे, उसका अर्थ 1 सेकंड से पहले हो जाना चाहिए।
वो सुनार किस काम का, वो लोहार किस काम का, वो टेलर किस काम का जो हमारी पसंद का सामान न बना के देवे। हाँ? हम लोहार के पास जाए, भैया लोहा की कुल्हाड़ी बना दो, लोहार कहे ना मैं तो खाली फावड़ो ही बनाऊं, है कुल्हाड़ी ना, चूल्हे में जाना तो काय को लोहार बना। ऐसे ही टेलर के पास ऐसे ही किसी महात्मा के पास, किसी गुरुदेव के पास और किसी विद्वान, किसी सन्यासी के पास जब हम जाएं तो हमारी इच्छा अनुसार ही हमें विकास मिलना, निर्माण मिलना चाहिए, समाधान मिलना चाहिए हमारा जिंदगी का। ये नहीं है कि गुरुजी को जो आए वही थोपता बैठे, ऐसे गुरुजी के पास जाके कोई फायदा नहीं, थोपा थापी का काम नहीं। चेला जो है क्या चाहता है, समाधान। चेले की जरूरतें क्या हैं, उसका समाधान होना। सवारंभो कृतम डॉक्टरों को जो आता था डॉक्टर कर रहे थे कोरोना काल में, पर लोग मर रहे थे धका-धक। बाद में धीरे धीरे मरीज की जो जरूरत है वो प्राप्त किया विज्ञान ने, तब लोगों का मरना रुका। जरूरत के हिसाब से दवा दो, आपको जो आती है वो दवा मत पेश करो। मरीज की जरूरत क्या है वो औषधि दो, वो ज्ञान दो, वो प्रवचन दो, वो भक्ति दो। आपको जो महाराज आता है, जो आप रट के पढ़ के आए वही थोप रहे हैं सब श्रोताओं में, तो फिर वो श्रोता जो है थक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। हाँ। अच्छा बताओ, ये छिपरा मैया यहाँ से 3 किलोमीटर होती तो कौन कौन ले जाते शिवलिंग? समझ गए? ये थोपना हो गया कि तुम यजमान बने हो ना तो तुम्हें ही ले जाना पड़ेगा, 3 किलोमीटर लेके चलो। तो ये यजमान जो है ये कहता है कि ले शिवलिंग ले ले, पैसा ले ले, और हमें जान देगा, है मार के छोड़ेगा। यजमान बन गए तो आफत खड़ी हो गई है। वो तो अच्छा है कि महात्मा इंद्रदेव की सब छूट है। यजमान कोई बनो, शिवलिंग कोई भी बनाओ और कोई भी उठ के ले जाओ, कोई भी विसर्जन करो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि यजमान करे। हाथ लगा दो, चलते रहने दो, सबको साथ होने दो, सबका विकास, सबका सब लोगों का धन नहीं होता। जिन पे धन है, तन नहीं है, शरीर कमजोर हो गया, बुढ़ापा आ गया है, तो एक तन वाला पकड़ के रखो चेला। अरे गुरुजी आज बता रहे हो, हम तो 7 दिन से पालतू रखे भाई, आज बता रहे हैं महाराज। इन बातों में तो महाराज हम तुमसे बहुत आगे जा चुके, आज बता रहे हो। हम तो पहले दिन से पालतू बनाए हुए, हमने कही। सुनिए, सत्कर्मों में कोई अपने आप भी पालतू हो जाए तो वो आदमी हमारा है, किसी जन्म का हमारा ही सपोर्टर है, रिश्तेदार है, नातेदार है, अपना है। इसीलिए आज जरूरत पे वो खड़ा हुआ है। अच्छा, उसके पास क्या पैसा नहीं है यजमान बनने के लिए, पूजा के लिए, चलिए नहीं है तो नहीं। जो काम पैसे से नहीं हो सकता वो दिमाग से और भाव से हो सकता है। तो आप दिमाग लगाओ, भाव लगाओ, पूरा करो। उससे क्या होता है महाराज? उससे ये होता है कि हमारा अनुष्ठान जो है सफल हो जाता है। किसी भी अनुष्ठान को उर्मिला जी पूरा करने के लिए तन, मन और धन इतना तो कंपलसरी है, और उसके साथ समय चाहिए, ये समय भी होना, उसके साथ पिछले जन्मों का कुछ पुण्य भी चाहिए। पिछले जन्मों का पुण्य मिलेगा तो समय भी मिलेगा, नहीं तो समय है कहाँ किसी के पास? दिन भर घर में टीवी देख रहे, सो रहे, पढ़े, रो रहे बूढ़े लोग, पर टाइम नहीं